उपज की खरीदी का कार्य अचानक बंद हो जाने के बाद परेशान किसानों ने NH 69 पर चक्का जाम कर दिया। हालांकि कुछ देर के हंगामे के बीच पहुंचे पुलिस और अधिकारियों की समझाइश के बाद सब कुछ शांत हो गया और आवागमन शुरू हो गया। अन्नदाता पहले से ही खुद को परेशान बता रहा है। अब शासन द्वारा की जा रही मूंग खरीदी को अचानक बंद कर दिए जाने से मंगलवार को उनका गुस्सा फूट पड़ा और वो NH 69 जिंदबाबा के पास सड़क पर उतर आए, जहां मूंग खरीदी पुनः प्रारंभ करने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे और सड़क पर चक्का जाम कर दिया। अब वो चक्का जाम कर रहे हैं यार। अचानक NH 69 अवरुद्ध होने की सूचना पुलिस और प्रशासन को मिली तो तत्काल प्रशासन दल बल के साथ मौके पर पहुंच गया और मौजूद किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कृषक आसमान में घिर आए काले बादलों को देखकर चिंतित थे, जिन्हें अपनी ट्रॉली में रखी मूंग फसल के खराब होने का खतरा सिर पर मंडराता नजर आ रहा था। किसान तत्काल मूंग खरीदी केंद्रों पर खरीदी प्रारंभ करने की मांग पर अड़े थे। इस दौरान कृषकों ने अपनी समस्या बताई। सर, हम परसों से आए हैं, 2-3 रोज हो गए यहाँ पे, और यहाँ ना तो पानी की व्यवस्था है वेयर हाउस पे और ना कुछ, मतलब हम लोग परेशान हैं। और जैसे ग्रेडिंग करके माल ला रहा है, अच्छा माल लेके आ रहा है भाई, उसके बाद मतलब वेयर हाउस वाले फेल कर रहे हैं। मतलब भाई सोसाइटी खरीद रही माल या वेयर हाउस वाले खरीद रहे हैं। वेयर हाउस वाले आते वो माल कैंसिल कर देते भाई, बोले ग्रेडिंग करके लाओ, अपन ने ग्रेडिंग करके माल ले आए, मतलब सब अच्छा माल लेके आ रहा है, उसके बाद ये लोग कैंसिल कर रहे हैं। सर, ये कल भी मुश्किल से 4-5 ट्राली खरीदी और आज बंद है सुबह से। और हम लोग सर 3 रोज से पड़े यहाँ पे, ना तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ना खाना है, ना तुलाई हो रही, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं, बस खड़े हैं और का इंतजार में इन लोगों के। और अभी चक्का जाम किया था तो सर लोग आए, उनने हटवा दिए, बोले भैया समस्या का हल करेंगे और फिर नहीं होगा तो फिर डबल से चक्का जाम करेंगे और क्या, या फिर सरकार खरीदी बंद कर दे। भाई गुंजाइश नहीं है तो नहीं कर दे। और पर ये मौसम है भाई, बारिश हो रही है तो नमी तो आएगी ना। अब उसमें कहीं 14% तो उसको भी दिखा रहा है, बोले 14% नमी है और मान लो इसको नहीं लेंगे उसको नहीं लेंगे, किसी का माल तुल रहा किसी का नहीं तुल रहा, ये समझते हैं और क्या। यहाँ पोर्टल बंद हो जाता है, कभी सर्वर डाउन हो जाता है, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। 3 दिन से हम यहाँ खड़े हुए हैं। और सर इसके बाद ये होता है कि सर यहाँ पानी आने की व्यवस्था भी नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, बारिश हो जाए 3 सेट भी नहीं, अपनी ट्रालियाँ खड़ी कर लें सर। चक्का जाम में बोलिए साइड में हो जाइए, हम तुम्हारी समस्या 1 घंटा में सॉल्व करवा दे रहे हैं, तो अभी 1 घंटा लेना साइड में है सर। इसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है सर। किसान तो बहुत है सर, 3-4 वेयर हाउस अलग अलग सब 400-500 किसान लगभग में सर डेली बने रहते हैं सर। हम तो बहुत दूर से आए, 60 किलोमीटर दूर इटारसी हमारे को जहाँ पे दिया है सर। हमें सोसाइटियों से कोई विरोध नहीं है, वे तो इनका काम करने चाह रही, सरकार ही क्या मालूम नेटवर्क बंद कर देती है सर, तो इनका काम रोक देती है। कोई ऊपर से पहुँचा देता है अधिकारी कि ये इसमें नमी है, ये मुँह नहीं तो लेंगे, ले जाओ इसको, एक काम करो ग्रेडिंग कर लो, ग्रेडिंग करके वापस लिया है, इसमें पानी आ गया तो सर समस्या चली आ रही है। और सर एक तो ये है कि सर घिरे की ट्राली तो है नहीं सर हमारी, हम तो किराए के लेके आ रहे हैं सर। 3000 रुपये भाड़ा है सर, ये 3 रात हो गया, 9000 रुपये भाड़ा हो गया सर। 15 क्विंटल मुँह में कितने होंगे सर? ये सच्चे 5500 सर हम ये भी इटारसी तोलवा जाते तो बराबर रहते। अब हमें ये नहीं आ रही कि 5500 तोलवाएंगे तो और कितना घाटा होगा सर। उधर केसर लॉजिस्टिक्स हब में परेशान हो रहे कृषकों ने भी अपनी बात कही। किसानों की समस्या आज कल की सूचना जो अभी प्रसारण सुबह हुई है, जिसमें देख रहे हैं कि 24 घंटे से यहाँ पर किसान खड़े हुए हैं, वो भी बारिश में, और अर्जेंट सूचना पर खरीदी बंद की गई और पास भी बन चुके हैं लोगों के, जो अभी वेयर हाउस के सामने खड़े हुए हैं। रात भर से अधिकारी नहीं आ रहे हैं, अधिकारी कुछ प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन किसानों का सिर्फ इतना कहना है कि उनकी तुलाई होनी चाहिए जिनके पास बन चुके हैं।
अग्रिम सूचना, अब किसान यहाँ पर परेशान हो रहा है, सुबह से कोई भी अधिकारी बिल्कुल निरंतर जवाब नहीं दे पा रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती है या सोसाइटी की बनती है। तो उन्हें इस चीज का निराकरण पूरी तरीके से करना चाहिए, नहीं तो किसान आगे अपनी तरफ से एक मजबूत कदम उठा सकता है। मैं आया हूँ यहाँ पांडुखेड़ी से, घाटली सोसाइटी से, तो कल से परेशान हो रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो रिस्पॉन्स यहाँ पर आना चाहिए, चाहे कलेक्टर करे, एसडीएम करे, कोई भी करे। तो किसान यहाँ पर जो परेशान हो रहा है, तो उसकी तुरंत का निराकरण हो सकता है। बिल भले ही बाद में बन जाए, पर्ची पे एक संतुष्टि हो सकती है, बिल चाहे 4 दिन बाद दे। सरकारी पोर्टल बंद है ये बात ठीक है, लेकिन टेक्निकल सभी जानते हैं कि जो टेक्निकल सिचुएशन है वो इतनी जल्दी सुलझती नहीं है, या इतनी जल्दी बंद भी नहीं होती। ऑफलाइन काम भी चल रहा था, तो पर्चियों पे बिल बना के दे दे, 4 दिन बाद बिल बना दे, लेकिन तुलाई तो करे। जिनकी पर्ची अभी 30 से 35 यहाँ पर ट्रालियां खड़ी हुई है, अब बेचारे कल को परेशान है, कोई भूख प्यास से, कोई 40 किलोमीटर दूर से आया है, पड़ा हुआ है, ये सिचुएशन समझे पूरी तरीके से। ग्राम कांदई से आया हूँ, कल से ट्राली यहाँ पे लेके आए हम लोग ने, और हमारी वेयर हाउस के अंदर ट्राली है, और वो लोगों सर जिनने बोल के गए थे, बोले यार कल ये तुल जाएगी, तो रात में अचानक ये सूचना आई है कि ये माल नहीं तुलेगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, या तो हमसे कल ही गेट पर पास अंदर नहीं करते तो हम यहाँ पे नहीं आते। मगर अब समस्या ये है कि हमने ये जैसे तैसे पानी गिरते में जो ट्राली की व्यवस्था ढांक के रखी, और बारिश का मौसम है, इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी ट्राली अंदर जो आ चुकी, जो पास बने हैं, तो हमारी ट्राली तुल जाए। हमसे आपसे यही निवेदन हमारा। जैसे कि कल भी ऑफलाइन खरीदी करी है, तो आज भी करे। जो 20-25 ट्राली हम लोगों की कल 11 बजे की जो अंदर होकर खड़ी करके रखी है, उनको आज तक नहीं तुल रही। और रात को बोल रहे हैं कि पोर्टल खराब हो गया, इस चक्कर में तुलाई नहीं होगी। तो ये तो कल दिन की ट्रालियां सर जी, आज की छोड़ दो, बाकी कल की तुलाई तो करी जाए हम लोगों की। ये कल दिन भर खड़े रहे हम लोग, पूरी धूप में तपते रहे। अब बाहर का माहौल देखो, ये पूरे गड्ढे पानी, रात में पूरी ट्रालियां बचाई जैसे तैसे फट्टे ढाके साहब। कल मूंग अगर गीली होती तो आप खरीदी बंद कर देते। तो सर हमारी थोड़ी सी तो सुनो, कल के बैठे हुए हैं, आज रात भर पूरा यहाँ रुकना पड़ा, सुबेरे से फिर ये आज बंद करने का बोल दिया। तो बंद हो रही है, तो जो ट्रैक्टर ट्राली अंदर आई है उनकी तो तुलाई कराएं, भले पर्ची बाद में 4-5 दिन बाद जब आपका सिस्टम चालू हो, जब करा देते हैं उनकी पर्ची होगा, मगर माल तो अंदर लें। नहीं अभी यहाँ से वापस ले जाओ, 4 दिन बाद फिर लाओ, तो किसानों का तो मरण ही है ना। दरअसल शासन द्वारा जिस पोर्टल से मूंग उपज की खरीदी की जा रही है, उसमें तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके चलते मूंग खरीदी का कार्य शासकीय स्तर पर बंद हो गया है, जहां इसे ठीक होने में 3 से 5 दिनों का वक्त लग सकता है। इस दौरान व्यवस्था संभालने आए अधिकारी तहसीलदार आलोक पारे ने जानकारी दी। मूंग खरीदी लगातार सतत रूप से चल रही थी, परंतु पोर्टल पे चूंकि अभी 3-4 दिन से काम नहीं हो रहा है, और आगे भी अभी पोर्टल चूंकि जाम है, इसके कारण किसानों को सूचित कर दिया गया है कि भाई अभी अपना मूंग लेकर ना आए। परंतु चूंकि पूर्व से कुछ किसान जो आ चुके थे, उनका चूंकि माल आज तुल नहीं पा रहा था, इसको लेकर ये विषय सामने आया है। नहीं, उनका निराकरण कर रहे हैं। जो किसान आ चुके हैं उनके हमने लिस्ट बनवा ली है, और सोसाइटी वाइज उसमें ऑफलाइन तुलवाई करने की हम बात कर चुके हैं इसमें। खैर, समझाइश के बाद कृषकों ने अपना आंदोलन समाप्त कर शेडों में तथा खुले में रखी अपनी मूंग उपज को संभालने का जतन शुरू कर दिया है। जल्द ही जो ट्रॉलियां वहां खड़ी हैं, उन्हें मैन्युअली लिस्ट बनाकर ऑफलाइन तुलाई कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ज्ञात रहे, शहर में शासन द्वारा 5 स्थानों पर शासकीय मूंग उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां पोर्टल बंद होने से आज मूंग बेचने आए कृषक काफी परेशान हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।